अंधविश्वास यानी बिना सोचे समझे, बिना किसी तर्क या प्रमाण के किसी बात पर आंख मूंद कर यकीन कर लेना, यह एक ऐसा मानसिक दीमक है जो धीरे धीरे हमारे समाज की नींव को खोखला कर देता है। इसकी शुरुआत होती है छोटी छोटी बातों से। बिल्ली का रास्ता काटना, किसी खास दिन कोई काम न करना, नींबू मिर्च लटकाना, ये बातें सुनने में भले ही साधारण लगें, लेकिन यही बीज हैं जो आगे चलकर विशाल और जहरीले पेड़ बन जाते हैं। जब व्यक्ति की सोचने समझने की शक्ति कमजोर पड़ती है तो वह हर घटना के पीछे रहस्यमयी अलौकिक ताकत देखने लगता है और अंधविश्वास का अंधेरा घना होने लगता है। यह अंधेरा समाज में फैलता कैसे है? डर से। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज शहर में घटी एक घटना अंधविश्वास के सबसे क्रूर और भयावह चेहरे को सामने लाती है। यह कहानी है 17 साल के पीयूष की, जो 11वीं कक्षा का एक होनहार छात्र था। उसके सिर से पिता का साया कुछ साल पहले ही उठ चुका था। वह अपनी मां और 2 बड़े भाइयों के साथ रहता था। 26 अगस्त को वह हर दिन की तरह अपने स्कूल के लिए घर से निकला। उसकी पीठ पर स्कूल का बस्ता था और आंखों में भविष्य के सपने थे। लेकिन उसे क्या पता था कि आज स्कूल की दहलीज तक पहुंचना उसकी किस्मत में नहीं लिखा है। रास्ते में ही उसके रिश्ते के दादा शरण सिंह ने उसे रोक लिया और उसे किसी बहाने से अपने घर ले गया। वहां पहुंचते ही उसने पीयूष के सिर पर पीछे से ईंट से जोरदार वार किया, जिससे वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। इसके बाद जो हुआ वह सुनकर किसी भी इंसान की रूह कांप जाए। शरण ने पहले तो तकिए से मुंह दबाकर पीयूष की सांसें हमेशा के लिए रोक दी। फिर उसने आरी जैसी नुकीली चीज निकाली और पीयूष के सिर को उसके धड़ से अलग कर दिया। उसने पीयूष के कटे हुए सिर, कटे हुए हाथ और कटे हुए पैर और उस मासूम शरीर के 6 टुकड़े कर दिए। ये कोई दुश्मनी का बदला नहीं था, ये एक दादा द्वारा अपने पोते की निर्मम हत्या थी। इस जघन्य कृत्य के बाद शरण ने सबूत मिटाने की पूरी कोशिश की। अब सवाल ये उठता है कि आखिर एक दादा अपने ही पोते का खून करने पर क्यों उतारू हो गया? इस क्यों का जवाब अंधविश्वास की उन गहरी जड़ों में छिपा है जिसने शरण सिंह की सोचने समझने की शक्ति को पूरी तरह खत्म कर दिया था। दरअसल शरण सिंह पिछले कुछ समय से गहरे सदमे और दुख से गुजर रहा था। साल 2023 में उसकी बेटी ने आत्महत्या कर ली थी और फिर 2024 में उसके बेटे ने आत्महत्या कर ली थी। 1 साल के भीतर अपने दोनों बच्चों को खो देने के गम ने उसे तोड़कर रख दिया था। वह इस दुख का कारण और समाधान ढूंढ रहा था, लेकिन उसने विज्ञान या मनोविज्ञान का सहारा लेने की बजाय तंत्र मंत्र और जादू टोने का रास्ता चुना। इसी दौरान वह एक तांत्रिक के संपर्क में आया। जब इंसान कमजोर और दुखी होता है तो ऐसे ढोंगी तांत्रिकों के लिए उसे अपने जाल में फंसाना बहुत आसान हो जाता है। उस तांत्रिक ने शरण के दुख का फायदा उठाया और उसके मन में एक खतरनाक वहम का बीज बो दिया। उसने शरण को यकीन दिलाया कि उसके बच्चों की मौत कोई सामान्य घटना नहीं है, बल्कि उसके घर पर किसी ने काला जादू करवाया है। तांत्रिक ने सीधे सीधे पीयूष की दादी यानी शरण की भाभी पर आरोप लगाया कि उसी ने यह सब किया है। उसने शरण के मन में यह जहर भर दिया कि तुम्हारे बच्चों की जगह पीयूष को मरना था, लेकिन वह बच गया, इसलिए तुम्हारे बच्चे चले गए। तांत्रिक का यह जाल यहीं खत्म नहीं हुआ। उसने शरण को इस कथित काले जादू से छुटकारा पाने और अपने मरे हुए बच्चों को वापस पाने का एक भयानक उपाय बताया। उसने कहा कि अगर शरण अपने 17 साल के पोते पीयूष की बलि दे दे तो न केवल उसके घर से बुरी शक्तियों का साया हट जाएगा, बल्कि उसके दोनों बच्चे भी वापस आ जाएंगे। दुख और अज्ञानता में डूबे शरण ने तांत्रिक की इस बेतुकी और अमानवीय बात पर आंख मूंद कर विश्वास कर लिया। उसे यह लगने लगा कि अपने पोते की जान लेकर वह अपने बच्चों को वापस पा सकता है। इस अंधविश्वास ने उसे इतना अंधा कर दिया कि उसे पीयूष में अपना पोता नहीं, बल्कि अपनी समस्याओं का समाधान नजर आने लगा। इस तरह एक चालाक तांत्रिक ने एक दुखी इंसान की कमजोरी का फायदा उठाकर उसे एक राक्षस में बदल दिया। शरण सिंह ने इस हत्या की योजना 1 महीने पहले ही बनानी शुरू कर दी थी। उसने पीयूष का विश्वास जीतने के लिए उससे मिलना जुलना और बातें करना शुरू कर दिया, ताकि पीयूष को उस पर कोई शक न हो। उसने हत्या के लिए आरी और चापड़ भी पहले से ही खरीद कर रख लिए थे। ये सब दिखाता है कि अंधविश्वास में फंसा इंसान किस तरह अपनी तर्क बुद्धि खो देता है। जब पीयूष देर रात तक घर नहीं लौटा तो उसके परिवार ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। प्रयागराज पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया और बिना कोई देरी किए जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान पुलिस को औद्योगिक क्षेत्र के नाले के पास एक महिला से जानकारी मिली। महिला ने बताया उसने एक स्कूटी सवार व्यक्ति को देखा, साड़ी में लिपटी कोई भारी चीज नाले में फेंकते हुए। यह एक महत्वपूर्ण सुराग था। पुलिस ने तुरंत फॉरेंसिक टीम को बुलाया। नाले से साड़ी निकाली गई।
उसमें एक किशोर का सिर मिला और अलग अलग परतों में हाथ पैर बरामद हुए। ये एक भयावह दृश्य था, लेकिन पुलिस को अभी तक यह नहीं पता था कि यह शव पीयूष का ही है। पुलिस के लिए अगली चुनौती उस स्कूटी सवार की पहचान करना था। इसके लिए पुलिस ने इलाके के सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की। 50 से अधिक कैमरों की जांच के बाद पुलिस को एक बैंगनी रंग की स्कूटी पर जाते हुए एक व्यक्ति का फुटेज मिला। फुटेज में साफ दिख रहा था कि स्कूटी के आगे साड़ी में लिपटा हुआ कुछ रखा है। जब यह सीसीटीवी फुटेज पीयूष के परिवार वालों को दिखाई गई तो उन्होंने तुरंत उस व्यक्ति को पहचान लिया। उन्होंने बताया कि यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि पीयूष का चचेरा दादा शरण सिंह है, जो उनके पड़ोस में ही रहता है। इस पहचान के साथ ही शक की सुई सीधे शरण सिंह पर आकर टिक गई। अब पुलिस का अगला कदम शरण सिंह को पकड़ना था। पुलिस ने फुर्ती दिखाते हुए अगली सुबह 27 अगस्त को शरण सिंह को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। शुरुआत में वह पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता रहा, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की और उसके सामने सीसीटीवी फुटेज जैसे सबूत रखे तो वह टूट गया। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया और हत्या के पीछे की पूरी कहानी बयां कर दी। उसने बताया कि कैसे एक तांत्रिक के कहने पर उसने अपने पोते पीयूष की बलि दी ताकि उसके मरे हुए बच्चे वापस आ सकें। प्रयागराज की यह घटना सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है, बल्कि यह अंधविश्वास के उस भयानक सामाजिक प्रभाव को दर्शाती है जो हमारे समाज को भीतर से खोखला कर रहा है। अंधविश्वास का सबसे पहला और गहरा असर परिवारों पर पड़ता है। यह रिश्तों में शक और नफरत का ऐसा जहर घोल देता है कि खून के रिश्ते भी एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। जैसा कि इस मामले में हुआ, शरण सिंह को यह लगने लगा कि उसकी अपनी ही भाभी ने उस पर जादू टोना किया। एक तांत्रिक के बहकावे में आकर उसने उस परिवार पर शक किया। यह शक इतना गहरा हो गया कि उसने अपने ही मासूम पोते की जान ले ली, जो उसे दादा कहकर पुकारता था। जब परिवार, जो समाज की सबसे छोटी और महत्वपूर्ण इकाई है, अंधविश्वास के कारण टूटने लगता है, तो इसका असर पूरे समाज पर पड़ता है। यह समाज में भय और अविश्वास का माहौल पैदा करता है। लोग अपनी समस्याओं का तार्किक हल खोजने की बजाय एक दूसरे पर जादू टोना करने का आरोप लगाने लगते हैं। इससे पड़ोसियों और रिश्तेदारों के बीच संबंध खराब होते हैं, जो कभी कभी हिंसक रूप भी ले लेते हैं। समाज में जब लोग विज्ञान और तर्क से ज्यादा ढोंगी बाबाओं और तांत्रिकों पर भरोसा करने लगते हैं तो सामाजिक प्रगति रुक जाती है। स्वास्थ्य शिक्षा। प्रयागराज की घटना कोई अकेली या अनोखी घटना नहीं है। हमारा समाज ऐसी अनगिनत कहानियों से भरा पड़ा है जहां अंधविश्वास के कारण लोगों ने अपनी बुद्धि और विवेक को ताक पर रख दिया। अगर किसी को सांप काट ले तो उसे अस्पताल ले जाने की बजाय किसी झाड़ फूंक करने वाले के पास ले जाना चाहिए। वे कीमती समय मंत्रों और जड़ी बूटियों में बर्बाद कर देते हैं, जिसका नतीजा यह होता है कि जहर पूरे शरीर में फैल जाता है और मरीज की मौत हो जाती है। ये एक सीधा साधा मामला है जहां विज्ञान यानी एंटीवेनम इंजेक्शन एक निश्चित समाधान देता है, लेकिन अंधविश्वास लोगों को मौत के मुंह में धकेल देता है। एक और आम उदाहरण है संतान प्राप्ति से जुड़ा अंधविश्वास। आज भी कई समाजों में अगर किसी दंपति को बच्चा नहीं होता, खासकर बेटा नहीं होता, तो इसका दोष महिला पर मढ़ दिया जाता है। उसे बांझ कहकर ताने दिए जाते हैं। अगर हमें अंधविश्वास के इस गहरे अंधकार से समाज को बाहर निकालना है तो इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी युवा पीढ़ी के कंधों पर है। आज के युवा वह दौर जी रहे हैं जहां सूचना और ज्ञान उनकी उंगलियों पर उपलब्ध है। उनके पास विज्ञान और तकनीक जैसे शक्तिशाली हथियार हैं। इनका इस्तेमाल वे गलत मान्यताओं को चुनौती देने के लिए कर सकते हैं। जब भी कोई अंधविश्वासी बात बोले, आंख मूंद कर स्वीकार न करें। उन्हें सवाल पूछना चाहिए, क्यों, कैसे। तर्क और जिज्ञासा ही पहला कदम है जो अज्ञानता से बाहर निकालेंगे। अज्ञानता के अंधकार को मिटाने का एकमात्र प्रभावी साधन शिक्षा है। शिक्षा का अर्थ केवल अक्षर ज्ञान या डिग्री हासिल करना नहीं है। असल मतलब है सोचने और तर्क करने की क्षमता का विकास। एक सच्ची शिक्षा सिखाती है कि सुनी सुनाई बातों पर यकीन करने की बजाय तथ्यों को परखें, सत्य जानने का प्रयास करें। प्रयागराज में पीयूष के साथ हुई भयावह घटना और समाज में फैली अनगिनत अंधविश्वासी प्रथाएं हमें एक महत्वपूर्ण सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं।